कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हिंदू है। आदिवासी कभी हिंदू ना कभी था, ना कभी रहा, ना कभी रहेगा। जो कि आज जितने भी नेतागण हैं, सभी लोग आदिवासी का नाम से राजनीति करते हैं। जब सभी वर्ग में जो कि बांटा गया है, कहीं मुस्लिम तो कहीं सिख, कहीं ईसाई, अगर उनके धर्म कोड हो सकता है तो भाई आदिवासी का धर्म कोड क्यों नहीं हो सकता है। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका एसआर प्राइम न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रवीश तिवारी। अभी हम मौजूद हैं धनबाद जिला का बलियापुर प्रखंड अंतर्गत आमजार पंचायत में। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग सत्याग्रह धरना पे बैठे हुए हैं। हालांकि मामला कुछ और है, लेकिन आज कुछ अलग हटके हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं रविश्वर मरांडी जी, जो भाजपा के नेता हैं और ये सिंदरी कराने वाले हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हैं, आवेदन लिखते हैं, जिसमें वो आदिवासी समाज के लिए एक अलग से सरना धर्म कोड की मांग करते हैं। हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे रविश्वर मरांडी जी से कि क्या है ये आदिवासी सरना धर्म कोड, आखिर ये कोड है क्या? देखिए, कोड जिस तरह से किसी भी नियोजन में जिस प्रकार से लोग उसमें पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो वही हमारे सरना धर्म कोड को जो है कि अभी तक सरकार जो कि किसी सरकार ने लागू नहीं किया है। जो कि आज जितने भी नेतागण हैं, सभी लोग आदिवासी का नाम से राजनीति करते हैं, लेकिन आदिवासी का नाम का कोई चीज है ही नहीं जो आज तक हम लोग को आदिवासी को अपना धर्म कोड से जो है कि उनको वंचित करके रखा है। और जब सभी वर्ग में जो है कि बांटा गया है, कहीं मुस्लिम तो कहीं सिख, कहीं ईसाई, अगर उनके धर्म कोड हो सकता है तो भाई आदिवासी का धर्म कोड क्यों नहीं हो सकता है, ये आप लोग बताइए। और हमारे लोग जो है कि लोगों को जो है कि बिल्कुल जो है कि माने कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हिंदू है। आदिवासी कभी हिंदू ना कभी था, ना कभी रहा, ना कभी रहेगा। इसीलिए आदिवासी का उसका धर्म कोड होना चाहिए। और सरकार से ये हम लोग भी मांग किए हैं, बलियापुर में या पूरे धनबाद में भी हम लोग इसको लिए जो कि जोरदार विरोध किए हैं कि हम लोग का भी जो है कि सरना धर्म कोड होना चाहिए। और आज ना कल सरकार को देना मजबूरी है, भले देर हो अलग बात है। आपने देखा होगा जिस तरह से झारखंड राज्य को भी कह रहा था कि वो भी जो है कि राज्य अलग नहीं होगा, लेकिन अंतिम समय पर जो है कि बिहार सरकार को मजबूरन जो है कि अलग राज्य करना पड़ा। और ऐसा ही आदिवासी का जो कि सरना धर्म कोड लागू करने में सरकार कहीं ना, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसको एक ऐसा परिस्थिति बनाएंगे जो उसको ऑटोमेटिक जो है कि सरना धर्म कोड जो कि अलग से हम लोग का मांग को पूरा करेंगे, भले देर है अलग बात है। अगर कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार को अगर आवेदन लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक ये जो है प्लेटफॉर्म इख्तियार कर रहे हैं कि हमको पूरा जो है आदिवासी समाज का वोट मिले, इसलिए ये कर रहे हैं कि या वाकई में उनको आदिवासी के हित में कुछ चिंता, उनको फिक्र है? देखिए, हमको तो नहीं ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप एक देख रहे हैं, एक उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री जो आज पूरे झारखंड में छाए हुए हैं, सलखान मुर्मू जी, उन्होंने जो है कि काफी हद तक, और आज का न्यूज में भी आप देखेंगे, पुलिस जो है कि उसको गिरफ्तार कर चुके हैं, वो अपना जो है कि सरना धर्म कोड को जो है कि मांग करने के चलते। और कई लोग आज 15 नवंबर को अपना आत्मादाह का भी जो है कि माने दिए हुए हैं। मुख्यमंत्री जो लेटर लिखे हैं केंद्र सरकार को, तो क्या लगता है वाकई में आदिवासी के हित में वो कुछ चाह रहे हैं कि राजनीतिक अपना जो है रोटी सेकना चाह रहे हैं? नहीं, अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर उसको लिख रहे हैं, ये तो हम लोग देखे नहीं है। नहीं, पेपर में आया था, बहुत सारे न्यूज चैनल में भी आया था ये। अगर लिखे हैं तो आदिवासी के हित का रक्षा के लिए लिखे हैं, और वो होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं, आदिवासी का अगर धर्म कोड नहीं है तो आदिवासी लोग नियोजन या नौकरी में भी जो कि बच नहीं रहे हैं।
क्योंकि आज कई लोग धर्म परिवर्तन करके आदिवासी का नौकरी को भी जो कि खा जा रहा है। ऐसे में आदिवासी समुदाय के लिए उनके धर्म सरना धर्म कोड होना बहुत जरूरी है। कहीं न कहीं जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय मतलब अगर देखा जाए बिहार में, ये उस समय दक्षिण बिहार के नाम से जाना जाता था। उस समय आदिवासी 36% थे, आज 26% पे आ गए हैं। ये जनगणना 2011 का रिपोर्ट है। अभी हमको लगता है कि आदिवासी का जो जनसंख्या है ये 20% हो गया है। तो कहीं न कहीं जब से झारखंड अलग हुआ है, उस समय से जितने भी रघुवर दास को छोड़ दिया जाए तो सारे मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से हुए हैं। इसके बावजूद आदिवासियों की जनसंख्या में इतना गिरावट क्यों हो रहा है? इतना देखिए, कन्वर्जन क्यों हो रहा है? उसमें तो हम यही कहेंगे कि आदिवासी समाज जितना थे उससे बढ़कर और ज्यादा हैं, लेकिन कुछ लोग बहकावे में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। उसी का चलते इधर से उधर हमको नजर आ रहा है। और हमारे कुछ लोग जो जनगणना के लिए जो आते हैं, उन लोगों ने क्या करता है, घर में हमारे माता बहनों लोग जो है कि थोड़ा सा माने पढ़े लिखे कुछ लोग कम है, तो वो लोग अपने मर्जी से भी कुछ लोग हैं जो कि उसमें हिंदू धर्म अपने जानबूझ करके लिख देते हैं। जहां सरना धर्म लिखना चाहिए वहां पर हिंदू धर्म जो है कि लिखा जाता है। आज भी अगर सरकार उसको सही ढंग से करे तो आपको 36% से आपको ज्यादा जो है कि आदिवासी लोग मने दिखाई देंगे। अच्छा, झारखंड आज ही के दिन अलग हुआ था, आज स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो आदिवासी हैं, उनका जो पहचान है, उनके जो हक अधिकार है, ये कहीं मत दिख नहीं रहा है। कहीं मतलब आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वो किस प्रकार से? आप देखिए आदिवासी लोग के गाँव में जाइएगा, अभी भी मिट्टी के घर हैं, खपरा के जो है ऊपर लगा हुआ है। तो विकास नाम का चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, वो तो ठीक है। कहीं-कहीं देखिए सरकार में भी इसमें तो मने हम कहेंगे दोषी है। और हमारा घर द्वार जो है कि मिट्टी का जरूर है, लेकिन बहुत माने वो हम लोग प्राकृतिक में ज्यादातर हम लोग रहने का पसंद करते हैं, आदिवासी समाज। और रहा सवाल, जैसे सरकार कहते हैं हम घर पीएम आवास दे रहे हैं, कौन-कौन आवास दे रहे हैं, वो उसमें कहीं न कहीं वो पैसा से उसका पीएम आवास बन नहीं पाता है। उसमें भी बंदर बाट वाला काम हो जा रहा है। तो मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। नहीं, नहीं, तो वो तो ऊपर में ना ये क्या आज मुख्यमंत्री। सिर्फ आदिवासी का वोट लेने के लिए है, विकास करने के लिए नहीं है? नहीं, नहीं, वो ऊपर में मुख्यमंत्री है, लेकिन ऊपर से जब नीचे आते-आते प्रखंड स्तरीय तक पहुँच जाते हैं, पंचायत स्तर तक पहुँच जाते हैं, तो सारा पैसा जो है कि इधर से इधर उधर हो जाता है। आपको राशि आते-आते जो कि घट जाती है। ये जो है कि कुछ बीडीओ साहब लोग, कुछ मुखिया साहब लोग जो है कि इस तरह करके जो है कि बंदरबाट करके अपना जो है कि अब जहाँ पर पता चला कि 1,35,000 का आवास है, उसमें जो है कि 30,000 जो है कि बंदर बाँट करके खा जाता है, तो क्या हमारा घर पूरा हो सकता है ऐसे में? बिल्कुल नहीं होगा। और हमको नहीं लगता कि इस प्रकार से जो है कि कहीं किसी का आज तक नहीं हुआ है। नहीं तो सरकार हमको घर बना के दे ना भाई अपने, कोई भी सरकार आए। हम ये नहीं कहते हैं कि हेमंत जी का बात करें, किसी भी सरकार आए, गरीब को सीधे घर बना के दे, उसका जो एस्टीमेट है उसी हिसाब से बना के दे। ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि इतना बिचौलिया और दलाल लोग पड़े हुए हैं, कभी उसका घर पूरा नहीं होगा। अभी भी आज अगर जांच हो जाएगा तो बेवजह गरीब के ऊपर केस हो जाएगा, बेवजह का। लेकिन फंसता कौन है? गरीब। इधर से भी उधर से भी, दोनों तरफ से गरीब फंस जाता है।